साथियों, मैं अरुण श्रीवास्तव। आज हम लोग एक ऐसे विषय में चर्चा करेंगे जिससे आपके परिवार में खुशहाली का एक दौर शुरू हो जाएगा। तो उसको जानने के लिए मैं एक रूपांतरण यात्रा का जिक्र करूँगा, क्योंकि हमारी जो संस्था है जिसको हम लोग आर्सन अभियान बोलते हैं, जो 16 सितंबर भीलवाड़ा यानी कि मेन ऑफिस, जो पूरे इंडिया का मेन ऑफिस वहाँ से स्टार्ट हुई थी और ये 17,000 किलोमीटर की यात्रा 100 दिन में पूरी करनी थी। तो आप जानते हैं कि ये दिसंबर मंथ है और दिल्ली में इसका जो भव्य आयोजन 20 दिसंबर को किया जा रहा है और ये यात्रा पूरे इंडिया में, यूँ समझ लीजिए, आपका पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण खास ज़िलों में होकर आपके क्षेत्र 20 दिसंबर दिल्ली में आ रही है। और क्योंकि इसको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है और उस अनुसार ये संस्था विधिवत तरीके से एक इंडिया में काम कर रही है। जो लोग आरसीएम अभियान में शामिल हैं वो तो उस यात्रा में ज़रूर जाए और जो आपके मिलने वाले हैं, साथी हैं, उनको भी इस यात्रा को दिखाएं, क्योंकि इस यात्रा को यदि आप प्राथमिकता देंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि वाहनों का एक बाढ़ सी आ जाती है जब अच्छी चीज़ जिंदगी में प्रवेश करना चाहती है, परिवार में आना चाहती है, तो वाहनों की एक बाढ़ सी आ जाती है। तो आपसे निवेदन है कि आप एक्सक्यूज़ ना लें, क्योंकि जब भी किसी प्रकार से हम परिवार के बारे में सोचते हैं, परिवार के दुख दर्द के बारे में सोचते हैं, तो आपको ये एहसास होगा कि एक सफलता का दौर जो शुरू हो रहा है वो आपके परिवार के लिए एक स्पेशल डोज होगी और ये यात्रा आपकी खुशहाली का रास्ता खोलेगा। तो ये यात्रा 20 दिसंबर को आपके क्षेत्र दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में 8:30 बजे से शुरू होगी और यहाँ पर 2 बजे से सेलिब्रेशन भी होगा। तो इस यात्रा में शामिल होने से जिससे आपका उत्साह बढ़े, उसकी एक कुछ झलकें आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने की मिलेंगी। तो इसको आप देखें और महसूस करें, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? क्योंकि कहावत कही गई है, अगर यदि आप सफल लोगों के बीच में रहेंगे तो आपका परिवार निश्चित सफल होगा। एग्जाम्पल से ले लेते हैं, यदि आप डॉक्टर के बीच में रहेंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे, यदि आप इंजीनियर के बीच में रहेंगे तो इंजीनियर बन जाएंगे। यानी कि आप जिस इन्वायरमेंट में अपने परिवार को रखेंगे वो परिवार उसी तरीके से 5 साल बाद, 10 साल बाद उसी प्रकार से बन जाए। तो इस यात्रा को आप ज़रूर 20 दिसंबर के लिए तैयारी करें। आपको कुछ झलक इस वीडियो में दिखाई जाएगी, किन किन ज़िलों में, मैक्सिमम ज़िलों का आपको यात्रा दिखाई जाएगी और इसको देखिए, फिर मैं आपसे बात कर
हौसलों से भरी जमीन, उम्मीदों से भरा आसमां, मंजिलों की ओर बढ़ता जा रहा कारवां, आरसीएम का कारवां, आरसीएम का कारवां, बढ़ता जा रहा आरसीएम का कारवां, सत्य की आवाज से देश को जगाएंगे, सबको साथ लेकर आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ चले राह पर, कर चले मुश्किलों का सामना, मंजिलों की ओर बढ़ता जा रहा कारवां, बढ़ता जा रहा कारवां, आरसीएम का कारवां, आरसीएम का कारवां। हौसलों से भरी जमीन, उम्मीदों से भरा आसमां, मंजिलों की ओर बढ़ता जा रहा कारवां, मुश्किलों से मत डरना, सपनों को सच करना, सब में उम्मीद जगाना, आशा का दीप जलाना, मंजिलों की ओर बढ़ता जा रहा कारवां, हौसलों से भरी जमीन, उम्मीदों से भरा आसमां, जा रहा कारवां, हौसलों से भरी जमीन, उम्मीदों से भरा आसमां। आपने जो ये यात्रा देखी तो आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगी कि इस भारत में तो वर्ष में ऐसे प्रोग्राम हो रहा है, इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं जो परिवार की स्वास्थ्य क्रांति के, नए भारत निर्माण के लिए, स्वावलंबन के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं। अभी तक मेरे को जानकारी नहीं थी, तो इस यात्रा से आपको समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो में हम लोग देखते हैं तो इतनी चीज़ें बात समझ में नहीं आती। जब आप इस यात्रा को वीडियो के माध्यम से आपने महसूस किया, परिवार सहित देखा आपने इसको, अगर परिवार सहित नहीं देखा है तो इसको आप परिवार सहित देखिए, अकेले देख रहे हैं और फिर कुछ लोगों के साथ देखिए कि ये प्रोग्राम अब 20 दिसंबर को हमारे क्षेत्र दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम में होने वाला है। आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं, जैसे त्यागराज स्टेडियम के बारे में आपको जानकारी नहीं है, कहाँ कैसे जाना है, तो सारी चीज़ें आप सर्च कर लीजिए। आजकल गूगल का तो सिस्टम, तो सर्च करने के बाद इस यात्रा में आप शामिल होइए। तो मैं थोड़ा सा अलग टॉपिक पे बात करना चाहूँगा। एक ऐसी महिला जिस यात्रा के हमने आपसे बात कर रहा हूँ और ये भविष्य इसमें बहुत आगे जाएगा, तो एक ऐसी महिला के बारे में मैं चर्चा करूँगा जो पंजाब में जन्म लिया और दिल्ली में उसने अपनी स्टडी पूरी की। इसके बाद 2004 में वो लंदन गई और परिवार के साथ जीवन यापन कर रही थी और उसको बैंक की जॉब मिली।
आप उसके विचार खुद से उसकी बातों को सुनिएगा तो आपको क्लियर होगा। और फिर इसी जो मैं यात्रा के बारे में बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट सेलिंग मेथड की यात्रा है। जो डायरेक्ट सेलिंग, जो महिला ये चर्चा करेगी कि मैं डायरेक्ट सेलिंग से लंदन छोड़ करके, बैंक की जॉब छोड़कर परिवार सहित इंडिया में डेवलप करने के लिए आई, आप ये समझ सकते हो। और उस डायरेक्ट सेलिंग के प्रोसेस से वो एक उसका सपना है जेट प्लेन लेने का, जेट। तो कहने का अभिप्राय ये मेरा है कि इस डायरेक्ट सेलिंग में इतनी पावर है कि एक महिला लंदन छोड़ करके इंडिया आई, इस तरह के बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग के इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो एक महिला, समझ सकते हैं आप। तो जो लोग, जो महिलाएं ये बात सुन रही हैं, तो वो विचार करें। एक महिला होते हुए लंदन छोड़ के इंडिया आई डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए, और इससे आप एसोसिएट बायर हैं, यानी कि आरसीएम अभियान में आप शामिल है। ये भी एक डायरेक्ट सेलिंग मेथड की तरह काम कर रही है इस संस्था, मगर ये अभियान के रूप में वो सभी को, लोगों को शामिल करना चाहती। आप इस लेडीज की बातों को सुने तो आपको फिर एहसास होगा कि वास्तव में जब एक लंदन से लेडीज आके यहाँ पे बिजनेस डेवलप करना चाहती है, तो इस आरसीएम अभियान के द्वारा मैं क्यों नहीं कर पा रही, मेरा परिवार क्यों नहीं कर पा रहा, ये चिंता का विषय है। इस महिला का स्टेटमेंट सुनिए तो आपको इस यात्रा में, जो आपको हमने रूपांतरण यात्रा के बारे में बताया है, तो आपको शामिल होने के लिए, आपको परिवार को शामिल होने के लिए मजबूर करेगा। अगर आज स्टेटमेंट सुन लेंगे तो आप उत्साह से भर जाएंगे, आपका परिवार उत्साह से भर जाएंगे। तो मैं इस लेडीज़ के स्टेटमेंट को सुनिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ओके। तो मेरा नाम रीमा बेटी है। जैसे आपने बोला, मैं पंजाब के बॉर्न हूँ और दिल्ली में मेरा ब्रॉटअप, मैंने स्टडीज अपनी दिल्ली में कंप्लीट की थी। 2004 में आई शिफ्टेड टू लंदन। मैं वहां पे सेटल हो गई और 2004 से मैं लंदन में ही रह रही थी। अब लंदन में लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था और मुझे एक अच्छी जॉब भी मिल गई। मैंने बैंक में वहां पर लंदन के एक फेमस बैंक में मैं काम करती थी। एंड एज अ बैंकर आई वाज एंजॉयिंग माय लाइफ ऑफ कोर्स, बिकॉज इंडिया से एक सिंपल सी लड़की लंदन गई है और वहां के बैंक में काम कर रही है, में सिटी लाइफ फैंटास्टिक। बट एक चीज जो थी, जो मुझे हमेशा से बॉदर करती थी बैंक में काम करते हुए, एंड दैट वाज लाइक कि मेरा टाइम मेरा नहीं है। 9 to 6, मंडे टू सैटरडे, मतलब वो लाइफ एक मैकेनिकल लाइफ सी हो जाती है थोड़े टाइम बाद। शुरू शुरू में तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि वाओ मुझे जॉब मिली है, वेरी इंटरेस्टिंग, इतनी अच्छी जॉब है, इससे बेटर जॉब मिल ही नहीं सकती, प्रमोशन भी जल्दी मिल गया। बट वही चीज की अब टीवी लेनी है तो मुझे पहले मेरे बॉस से चेक करना पड़ेगा, फिर मुझे कुछ करना। मुझे अगर इंडिया आना है, और आपको पता है जब बाहर से इंडिया आओ तो 2 वीक्स आर नथिंग, मतलब 2 हफ्ते तो रिश्तेदारों के यहाँ घूमने में ही लग जाते हैं, और मुझे इससे ज्यादा छुट्टी नहीं मिलती थी। तो आई यूज्ड टू हेट दैट कि रीमा क्या लाइफ बना ली है यार तूने, मतलब कि कुछ भी करना हो पहले जॉब, फैमिली को देखना हो नहीं पहले जॉब, जॉब इज योर प्रायोरिटी। और अगर वो नहीं करते हैं हम, तो मनी नहीं आएगी, मनी नहीं होगी तो लाइफस्टाइल नहीं होगा। सो देवर one thing that used to bother me, that was my time, not money. Money was fine, I was earning good, and मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी लॉयर हैं, लंदन में अपना लॉ प्रैक्टिस करते थे। तो मनी वो भी कमाते थे, मनी मैं भी अर्न करती थी, लेकिन दोनों में एक ही प्रॉब्लम थी कि हम दोनों के पास टाइम नहीं था। हम एक्चुअली आपस में टाइम स्पेंड करने की बजाय अपने बॉसेस के साथ ज्यादा स्पेंड टाइम करते थे। तो मुझे हमेशा से यही रहता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मनी भी आए, बट एटलीस्ट मेरा जो क्वालिटी टाइम है, जिंदगी छोटी सी है ना, तो उसको अपने तरीके से जीना चाहिए। तो एक मुझ में वो बात जरूर थी कि मुझे जिंदगी मेरे तरीके से जीनी है। तो आई वॉज ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि मनी के साथ साथ एटलीस्ट मेरा टाइम मेरा हो। एंड देखे ना, वो कहते हैं जहां चाह वहां राह। तो तब
मुझे फर्स्ट टाइम किसी ने इंट्रोड्यूस किया था डायरेक्ट सेलिंग में, जब उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया तो मुझे एक फर्स्ट इंस्टेंस में लगा कि नहीं, दिस इज नॉट मी, मैं नहीं कर सकती, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन पीपल एज वेल, कि कभी कभी वो मुझे ऐसे देखकर लग रहा था कि यार इतने सारे लोगों से बात करनी पड़ेगी, अगर मुझे उस लेवल तक पहुंचना है तो इतनी सारे लोगों से बात करनी पड़ेगी, मैं कैसे कन्विंस करूंगी सबको, पता नहीं कोई मेरी सुनेगा या नहीं सुनेगा। वाज लाइक नहीं, मेरे बस की नहीं है। इट टुक मी 3 months, मुझे 3-4 महीने लगे कि मैं इसको थोड़ा सा और जानने की मेरी इच्छा हुई, उसको भी मुझे 3 महीने लगे कि यार ठीक है, मैं देखूं तो सही कि डायरेक्ट सेलिंग में है क्या, बिकॉज आई वाज टू मच इनटू माय जॉब, देन घर आओ, फिर फैमिली, फिर टाइम वैसे भी नहीं मिलता है। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं थोड़े टाइम के लिए मैं देखूं तो सही कि डायरेक्ट सेलिंग में है क्या। तो मेरी फ्रेंड, बिकॉज शी वाज वेरी क्लोज टू मी, कि नहीं रीमा तू चल, वो मुझे 1-2 मीटिंग्स में लेकर गई। Then I started, to understand that कि yes, इसमें कुछ तो ऐसा है जो मुझे और समझने की जरूरत है, और शायद यही वो चीज है जिसको मैं ढूंढ रही हूँ। तो फाइनली आई गॉट इट, मुझे समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग में क्यों जाना चाहिए और क्या करना चाहिए उसको अचीव करने के लिए। फिर उसके बाद मैंने कभी वापस नहीं देखा। आई मीन इन द बिगिनिंग मैंने जॉब के साथ, तब मेरा बेटा 2.5 years old का था, तो मैंने जॉब के साथ, मेरी फैमिली के साथ डायरेक्ट सेलिंग को एज अ पार्ट टाइम शुरू किया, बिकॉज आई वांटेड टू मेक श्योर कि मैं जॉब तब छोड़ूं जब एटलीस्ट मेरे सैलरी जितनी तो मेरी इनकम रिप्लेस हो जाए। तो फिर इन द बिगिनिंग आई वर्कड वेरी हार्ड टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि 6 बजे घर आना, क्विकली खाना बनाना, फिर मीटिंग्स के लिए चले जाना, फिर आपको आना, सेकेंड डे की तैयारी करना। सो आई डिड दिस फॉर गुड 2 years। मैंने 2 साल तक अपनी जॉब को, अपनी फैमिली को और पार्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग को दी। एंड देन उसके बाद वंस आई रिजाइन फ्रॉम माय बैंकिंग जॉब, उसके बाद आई नेवर लुक बैक। और आज मैं उस लेवल पे हूँ कि जहां मेरा टाइम मेरा है, मतलब मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे मीटिंग्स कब करनी है, मुझे कब कहाँ ट्रैवल करना है, फॉरगेट अबाउट ट्रैवल, मुझे किस कंट्री में रहना है, मैं ये डिसाइड कर सकती हूँ। तो लंदन में फिर मैंने इसको सीरियसली लिया, बिल्ड किया, और फिर मुझे मौका मिला कि मैं इस बिजनेस को इंडिया में डेवलप करूं, क्योंकि हमारी कंपनी ने इसको इंडिया में लॉन्च किया था। एंड वहां से मैंने फिर अपनी फैमिली को, मेरे हस्बैंड जो लॉयर थे और अपना लॉ फर्म चला रहे थे, वो छुड़वाकर, अपने बेटे की स्टडीज लंदन से छुड़वाकर मैं उनको इंडिया लेकर आई। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वो इंडिया में एक्सपैंड करना। सो इट वाज वेरी फैंटास्टिक एंड एक्साइटिंग जर्नी। अब आपने ये स्टेटमेंट सुना महिला का, आप समझ सकते हैं कि इस RCM अभियान में, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड में, कितनी पावर है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं तो काम कर ही रहे होंगे, आप कहीं ना कहीं विचार तो कर रही होंगे। तो महिला वर्ग, क्योंकि इसमें ये बताया जाता है कि 75% डायरेक्ट सेलिंग में महिला ही सक्सेस होंगी। तो जो एजुकेटेड महिलाएं हैं उनको तो सख्त आना चाहिए और जल्द से आना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको सारे पैकेज, फुल पैकेज, मतलब आपकी टाइम फ्रीडम, जो समस्या आती है समय की, मेरे पास समय नहीं, इतना काम रहता है, इतना संघर्ष करना पड़ता है और फिर समय नहीं है, फिर आप महसूस करेंगे कि हमारे पास पैसा भी इतना नहीं है, हमारे पास ज़रूरतें भी नहीं पूरी हो पाती, हमारे पास पहचान भी नहीं है, हमारे पास सम्मान भी नहीं है, और इसके बाद हम संतुष्ट भी नहीं हैं अपने काम से। और सबसे बड़ी बात सुरक्षा का, जो सुरक्षा का दायरा होता है वो भी नहीं। तो इस सिस्टम में चलते हुए आप अच्छा भविष्य बना सकते हैं परिवार के साथ। सिर्फ आपको एक विश्वास की ज़रूरत है। विश्वास की कमी आदमी को गर्त में ले जाती। यदि आप सोच अपनी हाइट से ऊंची रखेंगे, अब जो हाइट है आपकी, आप उसकी सोच को अपनी ऊंची रखेंगे तो आप निश्चित रूप जो भी सोचते हैं वो आप पाएंगे। यदि आप
अपनी हाइट से सोच को नीचा रखेंगे तो आपका विकास रुकेगा, बाधक होगा। तो अपनी सोच को बड़ा करिए। और इस रूपांतरण यात्रा में यदि आपने इसको वीडियो को सुना है, अच्छी तरीके से सुना है, 2-3 बार सुनिए, 4 बार सुनिए, मगर आप 100% रूपांतरण यात्रा में जाइए और लोगों को ले जाइए। क्योंकि कहावत भी कही है, यदि आप किसी का भला करेंगे तो तुरंत रिटर्न होगा लाभ के रूप में। तो ये यात्रा में जाइए और लोगों को ले जाइए, प्रोत्साहित करके, इस वीडियो को दिखा करके। तो मैं फिर आपको नए वीडियो में मिलूँगा। और ये यात्रा 20 दिसंबर 8:30 बजे त्यागराज स्टेडियम में परिवार सहित एक पिकनिक रूप में या किसी भी रूप में अपने रिश्तेदार, नातेदार, दोस्तों को साथ में ले जाइए। तो आपका जो राह, आपकी जो रास्ता है वो संघर्ष से धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो थैंक यू। और इस यात्रा में आप लोग 100